अब मैं करूं ना करूं, आप मुझे बताओ साहब, आदेश दे दो, मैं मारूं तो क्यों मारा, ये तो तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, ठीक है ना। हमको, हमारी हिंदू जाति को ये एक बीमारी रही है। ब्रह्मोस, क्रूज मिसाइल्स हैं, पिन पॉइंट 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस लेके आप वो इलाका उड़ा सकते हैं। यूक्रेन वॉर में आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है। हमको जाने की भी, ट्रूप्स भेजने की भी जरूरत नहीं, यहां से बैठे पिन पॉइंट हम इनको ध्वस्त कर सकते हैं। एलटी पलटवार होना चाहिए सर। ये हमने साहब और ट्रूप्स भेज दिए हैं, वो जंगल छान रहे हैं, वो गधे हैं, उनको कोई लड़ना नहीं आता, तो आप सिखा दीजिए ना लड़ना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जनरल बख्शी अपने मुल्क भारत को पाकिस्तान के साथ जंग में जोड़ना चाहते हैं और कहते हैं कि यहाँ से आप हमला कर दें, आपके पास बड़े बड़े मिसाइल हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है, यहाँ से फायर करें, आपको जाने की जरूरत भी नहीं है और वहाँ पर पाकिस्तान में फायर हो जाएंगे। ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान इन्हें फिर रिटेलिएट जो करेगा तो फिर इनका क्या होगा। क्या पाकिस्तान के पास आपके ब्रह्मोस के मुकाबले में बाबर मिसाइल नहीं है? और बाबर मिसाइल की सीरीज तो पाकिस्तान के पास अलग से है। और दोस्तों, पाकिस्तान के पास गजनवी मिसाइल है, हतफ मिसाइल है, जो बिल्कुल बाबर मिसाइल की ही तरह है, लेकिन दोस्तों ये कन्वेंशनल मिसाइल की तरह ही हमला कर सकता है, साथ में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी लेकर जा सकता है। तो पाकिस्तान के पास तो फिर मिसाइलों की भरमार है। तो जनरल साहब कहते हैं कि आप अब ऐसा कीजिए कि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ है उसे खत्म कर दीजिए और पाकिस्तान पर आप हमला बोल दीजिए। इन्हें बड़ा शौक है हमला करने का। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभिनंदन वाला जो किस्सा हुआ था, पाकिस्तान पर भारत ने ही हमला किया था। सुबह सुबह इनके मिराज तैयारे आए थे और आकर अपनी तेल की टंकियां गिराकर चले गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 15 दरख्त जो बहुत ही ज्यादा कीमती हैं हमारे लिए दरख्त, वो उन्होंने तबाह कर दिए थे। लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अभिनंदन का त्यारा और SU-30 गिरा दिया था। उसके अलावा पाकिस्तान ने इनके आर्मी चीफ को टारगेट पर कर लिया था। हड़बड़ी में इन्होंने एक अपना हेलीकॉप्टर खुद ही तबाह कर दिया था। इतना कुछ हो गया था सिर्फ एक गलत कदम से। सोचिए कि अगर इन्होंने मिसाइल पाकिस्तान पर फायर कर दिया तो इनका क्या हाल होगा। दोस्तों, जनरल बख्शी की बढ़ के आगे भी देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। और आप सबसे पहले देखिए, मेरा परामर्श है सरकार को कि जो आपने 1,80,000 2 लाख के करीब जो फौज कट करी है कोरोना काल के दौरान, उसको मेकअप करिए। 60,000 हर साल रिटायर होते हैं। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। वो तो और भी कम कर दिया। आप लगातार कम करे जा रहे हैं और उसमें से भी 25% ही रखेंगे तो बचा क्या? और अग्निवीर ये तो एक अजूबा है साहब। लद्दाख में है चीनियों के बरखिलाफ, अगर वो पलटन सियाचिन में है, अगर वो पलटन रजौरी पुंछ में लगी है, तो वो कमांडिंग ऑफिसर लड़ेगा या ट्रेन करेगा? कहाँ टाइम है उसको, कहाँ फुर्सत है उसको? ये इंटेग्रेट नहीं होते। फिर समझिए आप कि आपके क्रू सर्व्ड वेपन्स है, क्रू सर्व्ड वेपन्स है, जिसमें कि मतलब एक टैंक में 4 का क्रू, एक गन के ऊपर डिपेंडिंग ऑन कौन सी तोप है 6 से 8 का क्रू हो सकता है। आप आजकल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तालमेल होना पड़ता है। आप क्रू में से एक बंदा निकाल लीजिए तो आपका वो तालमेल टूट गया। नए से ढाल के साथ तलवार चाहिए। सर, हम तो ऑफेंसिव तभी करते हैं, जैसे जो स्ट्राइक करते हैं वो भी तभी करते हैं जब हमारे ऊपर मार पड़ती है। व्हाई शुड यू वेट? हाँ, हमको अगर नहीं पता कि और वहां पे व्हाई डू यू वेट टू बी अटैक्ड? आप करिए, काउंटर अटैक करिए, दबाव डालिए। दूसरी चीज, कोई 4 सालों से, कितने सालों से सीज फायर चल रहा है वहां बॉर्डर पे, कि बाजवा साहब ने बोला साहब शांति करे, सुलह करे। जनरल बाजवा साहब के टाइम पे सीज फायर दे दिया। बड़ी अच्छी बात है, शांति तो हुई नहीं है। उनको हमने मौका दिया था कि आप अफगानिस्तान में जो करना चाहते हैं करो, हम आपको नहीं छेड़ रहे। नॉर्मल स्ट्रेटेजी क्या होती है? आप अफगानिस्तान में गफलत कर रहे हैं तो हम आपका ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ एक्टिवेट करके रखेंगे ताकि तुम अपने ट्रूप्स हटा ना सको यहाँ। उनको पता है हमने तो सीज फायर दिया हुआ है। सीज फायर दिया हुआ, उन्होंने काबुल में तालिबान को बिठा दिया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इतने स्टूपिड why have we given this ceasefire? I don't understand. एक थिंकिंग मेरे को शायद लोग कह रहे हैं कि भाई हमने फैसला किया है कि हम what we need is major operations. उड़ी जैसे ऑपरेशंस, बाराकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स, और कोई कमी है क्या ऑप्शंस की? आपके पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, पिन पॉइंट 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस लेके आप वो इलाका उड़ा सकते हैं। यूक्रेन वॉर में आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है। हमको जाने की भी, ट्रूप्स भेजने की भी जरूरत नहीं,
यहां से बैठे पिन पॉइंट हम इनको ध्वस्त कर सकते हैं, एलटीटी सेंट। और ये लोगों ने सोचा था कि साहब मोदी सरकार वीकेंड होके आई है तो कुछ जवाब नहीं करेगी। ये इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के लिए इस वक्त लाजमी है, एंड आई एम श्योर दे विल हैव टू डू इट, करेंगे दे विल हैव टू डू इट। टाइम एंड प्लेस आप चूज करिए, लेकिन करारा पलटवार होना चाहिए। सर, ये हमने साहब और ट्रूप भेज दिए हैं, वो जंगल छान रहे हैं, वो गधे हैं, उनको कोई लड़ना नहीं आता, तो आप सिखा दीजिए ना लड़ना। लड़ना पड़ेगा कि इन लोगों ने ब्रिगेडियर आचार्य के साथ क्या किया रजौरी में, जब उन्होंने OGWs जो थे ये इनको निकाला, तो हमारा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या किया उन्होंने, आपने उनको सैक कर दिया, एक तरीके से उनको अटैच कर दिया और उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जो एक्शन ले रहे थे ऑन ग्राउंड। ठीक है, वो प्रोएक्टिवली ले रहे थे, उनके एरिया में ये सब हो रहा था। एज अ ब्रिगेडियर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, OGWs को पकड़ा, लेकिन क्या किया हमारी सरकार ने, OGWs को ही रिवॉर्ड कर दिया। OGWs को रिवॉर्ड कर दिया और ऊपर से साहब वो ह्यूमन राइट्स का बवाल हमारे टाइम में भी था। लोगों को लड़के बोलते थे साहब मैं करूं ना करूं आप मुझे बताओ, साहब आदेश दे दो, मैं मारूं तो क्यों मारा। इंस्टीट्यूशन थी इस देश में विच वर डिलीवरिंग, डूइंग इट्स वर्क। सारे रिफॉर्म फौज पे हो रहे, हमने IPS का कोई रिफॉर्म नहीं देखा, IAS का कोई रिफॉर्म नहीं देखा, बाकी सर्विसेज सिविल का कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। एक फौज के पीछे सारे जैसे लगता है कि हाथ धो के पड़ गए हैं, इसको रिफॉर्म करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो। अरे भाई, इफ अ थिंग एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर इनको पैसे की इतनी फिक्र है, जैसे ये कहते हैं कि 1 लाख करोड़ पेंशन का बिल है, वो हमको कम करना है, आपने 1 लाख करोड़ की फट से एक स्कीम निकालते हो आप पैसे बांटने की, 1 लाख करोड़ तो ऐसे बांट देते हो। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि साहब पैसे की कमी केवल फौज के लिए, हाँ, केवल फौज के लिए। ये वी विल हैव टू स्पेंड, यू हैव टू पे फॉर योर रक्षा, जो दैट सिक्योरिटी डजंट कम चीप। इफ इट कॉस्ट इट कॉस्ट, आपको दोनों चाहिए, और सोल्जर्स को भी मैन पावर चाहिए। और आपको हुआ तो हमारे चीफ साहब जाने लगे, पायनियर की कंपनी थे 6 थी, वो काट दी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ कारगिल युद्ध के पहले, मैं तब MO डायरेक्टरेट में मैं था, जहां पे मेरे को था, मैं अभी कारगिल से लड़के आया था, तो मैंने बोला साहब क्या कर रहे हैं, एक घायल को नीचे लाने के लिए पोस्टों से 18 आदमी चाहिए। अब जानते हैं 6 आदमी एक स्ट्रेचर को उठाते हैं, वो उनको रिले इतना पहाड़ में लेके बंदे का बार आपको चलना पड़े, टांगे जवाब दे जाती हैं, इसलिए रिले लगानी पड़ती हैं, 3 रिले, घंटों 8, 9, 10 घंटे कैरी करना पड़ता है एक घायल को लाने के लिए। एक प्लेटून में कोई होने चाहिए 35, होते हैं 25 या 30, छुट्टी कटानी, ये कटानी, वो कटानी, तो वो प्लेटून लड़ेगी अपना घायल को नीचे लाएगी। तो जो पायनियर कंपनीज थी उसको इस्तेमाल करते थे इनको लाने के लिए। पायनियर कंपनी डिसबैंड कर दी, म्यूल GS डिसबैंड कर दिए, म्यूल MA डिसबैंड कर दिए, तो राशन पानी कैसे जाएगा, राशन पानी एमुनेशन कैसे जाएगा ऊपर, डिसबैंड कर दिए साहब। और जब मलिक साहब थे बेचारे, वो खुद वहां गए, वो देखा कि लड़के पड़े हुए हैं, करा रहे हैं, हाय 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 पानी, ये वो, बोले ये क्यों नहीं इवैक्यूएट हुए, बोले साहब कोई है नहीं इवैक्यूएट करने का, आप कहाँ से इवैक्यूएट करें। या ये तो लड़े है जब आप काटते हो ना, जब ये होता है, जब काटा जाता है, हम भुगते हुए उसी वक्त आके दाद दे, दिक्कत हुए हैं, सब एक्टिवेटेड आपके बॉर्डर्स हैं, आपको मैन पावर की कोई कमी नहीं। और इंटरनल कुछ इशू होता है तो आर्मी चाहिए। यू कैन रेज द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड टुडे बिकॉज आपके यूथ है। और तभी देखिए पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग, उत्तर प्रदेश